लगातार मिल रही हार से कांग्रेस के नेता इतने परेशान हैं कि बीजेपी को घेरने के चक्कर में वो कांग्रेस की पोल खुलवा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस बार राहुल गांधी की पोल खुलवा दी है। दोस्तों, लगता है कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक नहीं पाती है। कांग्रेस के नेता ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उनका दामन दागों से भरा है। तो वहीं कांग्रेस खुद जो एक युवराज को दशकों से लेकर ढो रही है, वो दूसरों के काबिल बच्चों पर उंगली उठाते हैं। दर्शकों, कांग्रेस जो वर्षों से एक खास परिवार की कंपनी बनकर रह गई है, वो दूसरों को परिवारवाद पर लेक्चर दे रही है। कांग्रेस की समझ शायद इतनी छोटी हो चुकी है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि पहले अपने गिरेबान में झांके या बीजेपी पर राजनीतिक हमला करे। देश का शासन लगभग एक दशक से एक परिवार अपनी रिमोट से चलाता रहा है और उस परिवार के युवराज सार्वजनिक तौर पर देश की सरकार की तरफ से पास किए अध्यादेश को फाड़कर भारत देश के शासन का माहौल बनाते रहे। उस दल के नेता आज परिवारवाद पर ज्ञान बांट रहे हैं। दिवंगत बीजेपी नेता अरुण जेटली के पुत्र को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाने की सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस के नेता परिवारवाद की पिपुड़ी बजाने लगे और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता एक ट्वीट को रीट्वीट करती हैं, जिसमें एक ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शाया गया है कि बीजेपी नेता रहे अरुण जेटली के बेटे रोहन बीसीसीआई के सचिव होंगे। बीजेपी नेता अमित शाह के बेटे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन होंगे और उस ग्राफिक्स में युवाओं की एक भीड़ है, जिसकी तरफ इशारे के साइन के साथ कहा गया है कि बाकी बच्चे आपके बेटे बेटियां। इस ट्वीट का रीट्वीट होना था और लोगों ने सुप्रिया श्रीनेत को सोशल मीडिया पर घेर लिया और कई हिदायतें और सलाह उल्लाहने लिख दिए। बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल बीजेपी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट को रीट्वीट कर राहुल गांधी की पोल खुलवा दी है कि कैसे परिवारवाद की वजह से कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी को ही पीएम कैंडिडेट देखती है। क्या अगर राहुल गांधी परिवार के बाहर के होते तो क्या लगातार 3 बार फेल होने के बाद भी कांग्रेस के नेता उन्हें अपना नेता मानते और उन्हें जननायक कहते? गांधी परिवार से होने की वजह से ही राहुल गांधी को लगातार लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दरअसल सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी नेता रहे अरुण जेटली के बेटे रोहन बीसीसीआई के सचिव होंगे। बीजेपी नेता अमित शाह के बेटे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन होंगे। बाकी बच्चे आपके बेटे बेटियां। इस ट्वीट में एक तस्वीर शेयर कर दिखाया गया है कि कैसे लोग जमीन पर सो रहे हैं। लेकिन इस पोस्ट पर जवाब देते हुए अजय कुमार मिश्रा नाम के एक वेरीफाइड यूजर लिखते हैं कि काबिल व्यक्ति कामयाबी को छूता है, काहिल व्यक्ति तुम जैसों को सुनता है। न जाने कब से अमित शाह ऐसे खड़े हैं, न जाने कब से उनके बच्चे सब्र किए हैं। अगर घर में राम है तो सब सबल है। सकारात्मक ऊर्जा से भावी होती प्रबल है। राम रथ यात्रा से राम मंदिर की स्थापना तक लड़े हैं। न जाने कितने बार ये शैतानों से लोहा लिए हैं और पहुंचे हैं। तो वहीं एक यूजर ने लिखा है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, मायावती, चौधरी और ऐसे बहुत से नाम हैं जो विरासत की मलाई खा रहे हैं इस देश में, और उनके खुद के लड़के परिवार वाले कहां से कहां हैं। आज कितने हजारों करोड़ों की संपत्ति है इनके पास। आज तक कौन से बिजनेस किए हैं ये लोग, सब नेतागिरी से मिला है। तो वहीं नेहरा जी नाम के एक यूजर ने लिखा है कि इस मुद्दे पर तो ना बोलो तो ही अच्छा है। गांधी परिवार, अखिलेश यादव, लालू यादव, इन परिवारों के बारे में भी बोल ले। इसके अलावा भी लोग सुप्रिया श्रीनेत को बता रहे हैं कि कैसे विपक्षी दलों में परिवारवाद का दबदबा है। ऐसे में इस पोस्ट को रीट्वीट कर सुप्रिया खुद तो घिर गई हैं, साथ ही परिवारवाद पर राहुल को भी फंसवा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।